दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में अनुसूची और वीर भूमि जी के जनरल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। जब भी पूछिएगा मूल संविधान के में कितना अनुसूची था, 8 जो था मूल संविधान में था, अब वर्तमान में 12 है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मूल वाला 8 होता है और बाद में 12 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। नए राज्य के गठन जब भी बात होगा, नए राज्य के गठन किस अनुसूची में किया गया, प्रथम अनुसूची। जब भी किसी राज्य की स्थापना हो या गठन किया जाना हो, प्रथम अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। हमेशा याद रखना है, नए राज्य की गठन जब भी होगा प्रथम अनुसूची में। चलिए बॉक्स वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्र का विवरण का प्रदान करता है। प्रथम अनुसूची जिसे चर्चा किया था, नए राज्य के गठन प्रथम अनुसूची में होगा और राज्य के जो गठन जो होता है नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण जो प्रदान करेगा, नाम जिसे किसी भी राज्य के आएगा और उसका विवरण जो भी होगा प्रथम अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। प्रथम अनुसूची इसका हमेशा याद रखना है, प्रथम अनुसूची याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जो है को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। नौवीं अनुसूची जब भी पूछेगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 में, तभी नौवीं अनुसूची को इन संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं। फिर याद रखना है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की संविधान को किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। प्रशासन के लिए अनुसूचित क्षेत्र जो भी होगा और वहाँ पर जो प्रशासन नियंत्रण की विशेषता है 5वीं अनुसूची में। हमेशा याद रखना है, प्रशासन से संबंधित जो नियंत्रण होगा वो हमेशा 5वीं अनुसूची में होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। जब भी सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में सरकार के द्वारा जो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। हमेशा याद रखना है, 7वीं अनुसूची में जब भी कर लगाएगा और अधिकार जो होगा 7वीं अनुसूची में। कर कितना लगाएगा? 7वीं अनुसूची में। ये हमेशा याद रखना है, 7वीं अनुसूची में सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में यानी शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य की भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची से सम्मिलित किया गया है। ये हमेशा याद रखना है, कौन सी सूची है? 9वीं अनुसूची के द्वारा जो है राज्य में भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है 9वीं अनुसूची। भूमि सुरक्षा जब भी होगा, भूमि सुधार अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची के द्वारा ही भूमि सुधार के लिए ये संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए 10वीं अनुसूची चर्चा करते हैं। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया था, द्वारा ये यानी संविधान में जोड़ा गया था। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में ये कम किया गया था। 91वें संविधान संशोधन के लिए अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। दल बदल विरोध कानून भी इसे कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को किस कानून के नाम से जाना जाता है? दल बदल। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश में एंटी डेफिएशन लॉ भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये हमेशा बार बार याद रखना है। दल बदल जब भी पूछेगा, दल बदल हमेशा पूछेगा। 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वां संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसे दल बदल विरोध कानून भी कहा जाता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बॉक्स में देख लेते हैं। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाले अंग्रेजी जो भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी की जो है संविधान का 8वीं जो अनुसूची है उसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। नेक्स्ट है यानी अनुसूची का संक्षिप्त विवरण के बारे में। अनुसूची जो फर्स्ट जो मैंने बताया था 12 अनुसूची वर्तमान में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला अनुसूची देखिए क्या क्या कहता है। संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। जब भी पहली अनुसूची की बात करेंगे ये राज्यों के राज्य जो होगा संघ राज्य क्षेत्र का के नाम एवं सीमाएं की चर्चा होगी। यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में होता है। पहली अनुसूची जो होता है राज्य जो होगा और संघ राज्य क्षेत्र जो होगा के नाम एवं सीमाएं होगी। चलिए नेक्स्ट दूसरी अनुसूची की चर्चा करते हैं। ये हमेशा याद रखना, पहला कौन आएगा, राज्य आएगा, संघ राज्य क्षेत्र जो होगा के नाम एवं अन्य सीमाएं होगा। इसका अनुच्छेद कितना होगा, 1 से 4 के बीच में होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा जो अनुसूची है राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद एवं सभापति एवं उपसभापति एवं सर्वोच्च न्यायालय, ये सब हमेशा होगा इसमें सर्वोच्च दूसरी अनुसूची में ये सब यानी जोड़ा गया है। न्यायालय हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होगा, पदाधिकारी के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। ये हमेशा बार बार पूछा गया है कौन सी अनुसूची में दूसरी अनुसूची के द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। ये हमेशा बार बार पूछा गया है। ये अनुच्छेद जो है 59(3) है, 65(3) है। ये हमेशा ये सब बार बार पूछा जाता है, ये सब बात को ध्यान में रखना है। चलिए तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। राज्य संघ राज्य के मंत्री, संघ राज्य के जो मंत्री होगा उसकी चर्चा होगी। संसद विधान मंडल के सदस्य एवं चुनाव के प्रत्यक्ष न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाले शपथ एवं प्रतिज्ञाओं का इसका चर्चा किया गया है, प्रतिज्ञा का चर्चा किया गया है। ये सब अनुच्छेद आप मिला लेंगे। अनुच्छेद जो 75 है संघ राज्य मंत्री, ये सब इसका चर्चा किया गया है। ये सब अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद को हमेशा ही ध्यान में रखेंगे। देखिए चौथी अनुसूची की बात करते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करना। चौथी अनुसूची में कहता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन कर। राज्यसभा में जो होगा वहाँ पर राज्य और संघ के राज्य क्षेत्रों के लिए द्वारा राज्यसभा में स्थान यानी आवंटन करना अनुच्छेद 4 का 1 और 80 के 2 के तहत होता है। चलिए पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण में जुड़े प्रावधान है अनुच्छेद 244। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। छठा अनुसूची के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद कितना, 244 का 2, 244 के 2 एवं 275 के 1 में इसकी चर्चा की गई है। छठी अनुसूची में क्या क्या कौन कौन सा राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधित है। जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रशासन संबंधित उपबंध है अनुच्छेद 244। चलिए अनुसूची 7 की बात करते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची होगा और राज्य सूची होगा ये और समवर्ती सूची में शामिल विषय जो है अनुच्छेद 246 है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है अनुच्छेद 246 में। ये हमेशा याद रखना है।
7वीं अनुसूची में क्या क्या कर दिया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची अनुच्छेद 246 के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन के बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में जो चर्चा की गई है भाषा से संबंधित, 8वीं अनुसूची हमेशा याद रखना है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, ये बार बार पूछा गया है। 22 भाषा है जो अनुच्छेद 344 के 1 और 351 में इसका चर्चा की गई है। 344 ये पूछा जाता है और 351 के बारे में चर्चा की गई है। भाषा जो हमेशा 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार एवं जमींदार एवं उन्मूलक से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसके लिए सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 31 का ख में अनुच्छेद 31 का ख में इसकी चर्चा की गई है। 9वीं अनुसूची हमेशा याद रखना है, इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 31 का ख। चलिए नेक्स्ट 10वां अनुसूची की बात करते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। 10वां अनुसूची जो है जिसे दल बदल के नाम से भी जाना जाता है, ये बार बार पूछा गया। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के नाम से जाना जाता है के आधार पर संसद विधानसभा के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित उपबंध है। इसके आधार दल बदल में क्या होता है, इसके आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों के निर्भरता से संबंधित उपबंध है। इसका अनुच्छेद कौन कौन सा है, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102 का 2, 102 का 2, फिर 191 का 2, ये बार बार पूछा गया है। चलिए 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। पंचायतों की शक्तियों और उत्तराधिकार से निर्धारण के लिए क्या है, पंचायतों की शक्तियों और उत्तराधिकार निर्धारित किए गए अनुच्छेद 243 के 6 के द्वारा किया जाता है। ये बार बार पूछा गया है। 11वीं अनुसूची में क्या क्या हो जाता है, ये पंचायत की शक्तियों, पंचायती राज 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कौन सा आएगा, 243 अनुच्छेद आएगा। 12वीं अनुसूची एवं अंतिम अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों वो उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। नगर पालिका आएगा 12वीं में। 12वीं अनुसूची जो होगा अनुच्छेद 243 को बी में, 243 के बी में जो है नगर पालिका आएगा। नगर पालिका याद रखना है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से होती है और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों, 10वीं में दल बदल, 9वीं में भूमि सुधार और 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं की सूची है और 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। फिर 6वीं में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन और 4थी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। चलिए फिर इसका रिवाइज करते हैं फिर 5वीं तक चर्चा मैंने किया था, 5वीं 6ठी तक, यह 5वां फिर चर्चा करते हैं। 5वें में जो है अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान था। 4थी अनुसूची में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। 3री अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य जो मंत्री जो होगा और संसदीय विधायक मंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ के लिए चर्चा की गई। शपथ 3री अनुसूची में यह है, ये हमेशा याद रखना है। 2री अनुसूची में यह सब होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद, विधान परिषद के जो सदस्य होता है, सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, पदाधिकारी के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े जो प्रावधान होगा वो 2री अनुसूची में। एक तरह से उदाहरण से समझ जाइए, पहली अनुसूची एक राज्य बनता है, दूसरा में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब जितना भी आएगा 2रा अनुसूची में। 3रा में उसके बाद एक मंत्री बनता है, मंत्री बनेगा, जैसे राज्यपाल सब बना, लोकसभा अध्यक्ष बना, सभापति बना, उसके बाद मंत्री बनेगा, उसके लिए प्रत्याशी शपथ लेगा। फिर 4था में जाएगा राज्य संघ राज्यों के लिए राज्यसभा स्थान का आवंटन, ये सब इसकी चर्चा की गई है।
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। चलिए नेक्स्ट कल मिलते हैं।